राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जब राहुल गांधी पहले सदन में बोले तो विशेषाधिकार का नोटिस उन्हें मिल गया। उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, पब्लिक डोमेन में सब कुछ मौजूद है, इससे अलग कुछ नहीं बोला। लंदन में जाकर बोलते हैं तो बीजेपी आप देखिए अभी तक हमलावर है कि माफी मांगे, लोकतंत्र का अपमान किया है। तो ये जो राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है, ये कहां तक जाएगी, इसका क्या असर रहेगा? और कोलकाता में आप मौजूद हैं, अखिलेश यादव ने वहां पर कार्यकारिणी की बैठक रखी है, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो मुलाकात है वो 24 के लिए कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि वो ये बात कही जा रही है कि 24 का आगाज कर रहे हैं वहां से अखिलेश यादव। देखिए विपनेश, कई बार कहा जाता है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, उसी तरह राजनीति भी अपने आप को दोहराती है। आज के 50 साल पहले 1972-73 में देश में इस तरह का माहौल था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। पंडित कमलापति त्रिपाठी का बयान कई बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुनते होंगे। तो तब ये स्थिति आ गई थी। अब देश में भारतीय जनता पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह की बातें किया करते थे ज़्यादा। आजकल भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग ये साबित करने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आपने कोई बात कही, उनकी नीतियों का विरोध किया, तो आपने देश का विरोध किया। इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और वही राहुल गांधी के लिए भी सेट किया गया है कि उन्होंने जाकर के, दूसरी बात, इतिहास अपने आप में इस तरह भी दोहरा सकता है कि आज के 45 साल पहले राहुल गांधी की जो दादी थी इंदिरा जी, उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी लोकसभा में विशेषाधिकार के मसले में। तो राहुल गांधी पर तलवार वो भी लटक रही है। अब मैं थोड़ा सा, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं 4 मंत्रियों ने कहा, दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर गौतम अडानी के साथ रिश्तों का फोटो और तमाम आरोप जो लगाए थे, उसके बाद निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं और प्रहलाद जोशी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने विशेषाधिकार का हनन का नोटिस दिया स्पीकर को, क्योंकि उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बिना सबूतों के और बिना नोटिस के उन्होंने ये बातें रखी हैं सदन में, और ये इसलिए इनका विशेषाधिकार का हनन का इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर ने उस नोटिस के आधार पर राहुल गांधी को एक नोटिस दी। 16 फरवरी, यानी पिछले महीने, 1 महीना हो गया, 16 फरवरी तक राहुल गांधी को जवाब देने को कहा गया। 15 फरवरी को उन्होंने जवाब दे दिया। अब कम लोगों को मालूम है कि प्रिविलेजेस कमेटी की फिर वो मामला स्पीकर ने उनके जवाब सहित प्रिविलेज कमेटी को दे दिया। उस कमेटी के चेयरमैन जो है वो बीजेपी के एमपी सुनील सिंह हैं। अब वो कमेटी की लगातार बैठक हो रही है। कम लोगों को ये मालूम है कि 10 तारीख को निशिकांत दुबे उस कमेटी के सामने हाजिर हुए और कल ही प्रहलाद जोशी ने भी उस कमेटी के सामने अपना पक्ष हासिल रख दिया है। अब राहुल गांधी को वो विशेषाधिकार कमेटी बुलाएगी और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि उस विशेषाधिकार समिति लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषण का भी स्वतः संज्ञान ले सकती है। राहुल गांधी को ये बातें पता है कि अब उन्हें विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होना है। उससे पहले वो विदेश से आते ही वो ये स्पीकर को कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इस सदन में मेरे बोलने पर विशेषाधिकार का मामला चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं, जबकि उनको रखना होगा विशेषाधिकार समिति के पास। ये कानून के हिसाब से मैं बात बता रहा हूं, लेकिन राजनीति के हिसाब से राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अदानी का मामला जनता तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा अदानी मामले की चर्चा हो कि पिछले 2.5 महीने में क्या क्या हुआ है, और गौतम अदानी का जो मामला चल रहा है, क्यों किसी सरकारी एजेंसी ने अभी तक जांच नहीं की, क्यों सरकार ने स्पष्टता नहीं की, क्यों सरकार की तरफ से सारी बातें साफ नहीं की गई, ये चीज़ें वो चाहते हैं कि जनता में जाए अडानी का मामला ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राष्ट्र का अपमान, देश का अपमान, इसको राष्ट्रवाद से जोड़कर कि राहुल गांधी इस तरह के व्यक्ति हैं, इस तरह के नेता हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, तो ये उनको बार बार उनके छिछलेपन को, उनके बयान को छिछलापन बता करके उस पर वार किया जाए। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे के मसले पर चर्चा हो। अब जहाँ तक बात यहाँ पर आई है, कोलकाता में मैं भी आ गया हूँ। ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की शाम को मुलाकात है। राजनीति के जानकार ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी में कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब 2022 में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे तो पहली बार और देश में किसी भी दूसरे गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई नेता में से
पहली इतनी बड़ी नेता ममता बनर्जी यहाँ से बनारस गई थी, 2-3 दिन तक रही थी और सार्वजनिक रूप से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील की थी कि अखिलेश यादव ही बीजेपी से यूपी में लड़ रहे हैं और वही स्वीकारोक्ति, वही मान्यता देने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ही बीजेपी से यहाँ लड़ रही हैं। दोनों को मिलाकर 122 सीटें होती हैं, दोनों ये चाहते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि परसों 18 और 19 तारीख को समाजवादी पार्टी ये फैसला लेगी कि वो आरएलडी और चंद्रशेखर रावण के साथ उत्तर प्रदेश का गठबंधन करेगी। शायद 1 या 2 सीट रावण को देगी और आरएलडी के साथ जाएगी। कांग्रेस से उसका कोई गठबंधन नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ पर वो अकेले लड़ेंगी। तो 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये 2 नेता लड़ेंगे। यही रणनीति यहाँ पर बनेगी। जी राजीव, नजर रहेगी आपकी जो बातें आपने कही हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।